बड़ी खबर चतरा से, जहां नशा तस्करों पर पुलिस की नकेल दिखाई दी है। नकली अंग्रेजी शराब फैक्ट्री का खुलासा पुलिस ने किया है। शराब फैक्ट्री संचालक की गिरफ्तारी हुई है। 47 कार्टन में 940 बोतल शराब जब्त की गई। इसके साथ ही आपको बताएं कि खाली बोतल, ढक्कन, स्पिरिट और बड़े ब्रांड के नकली लेबल का भी इस्तेमाल इसमें किया जा रहा था। यह सब कुछ बरामद कर लिया गया है। हंटरगंज थाने में केस दर्ज हो चुका है और इस पूरे कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। चतरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। नशे के ऊपर बड़ी नकेल कसने की कोशिश लगातार पुलिस की दिखाई दे रही है और इसी कड़ी में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। चतरा में नकली अंग्रेजी शराब फैक्ट्री पकड़ी गई है। शराब फैक्ट्री संचालक भी गिरफ्तार हो चुका है। उसके कनेक्शन को खंगाला जा रहा है कि आखिर इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, कब से ये सब कुछ चल रहा है, इसकी जानकारी अब जुटाई जा रही है। भारी मात्रा में नकली अवैध अंग्रेजी शराब एवं नकली शराब बनाने का सामग्री को जब्त किया गया एवं घटनास्थल से ही एक अभियुक्त मंटू साव पिता राम बालक साव ग्राम कंदावाड़ थाना हंटरगंज जिला चतरा को विधिवत गिरफ्तार किया गया। और अगली खबर धनबाद से, जहां केंदुआ डी केंदुआ 1 नंबर बसेरिया तालाब के पास हिंसक जानवर देखे जाने के बाद लोग दहशत में हैं। लोगों के मुताबिक ये तेंदुआ या फिर लकड़बग्घा हो सकता है। लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दे दी है और इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उस जगह पर कुछ पगमार्क भी मिले हैं और इसकी जानकारी अब जुटाई जा रही है। ये बड़े पैरों के पंजे के निशान हैं, जिसके बाद वन विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जब टीम वहां पर पहुंची, जांच की जा रही है। वन विभाग की ओर से लोगों को जंगल की ओर नहीं जाने की अपील की गई है। साथ ही पालतू पशु को जंगल में जाने से रोकने और इसके साथ ही रात में घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह वन विभाग की टीम ने दी है। वन विभाग की ओर से आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है ताकि वो पता कर सके कि ये किस जानवर के पांव के निशान हैं। तो वो लोग बोला मैं अपने सामने में ही देखा हूँ और हमको देखने से पूरा ही लग रहा था वो चीता ही है। तो अब तक तो हम पूरा सुना सुनाई बात में अभी तक पुष्टि की है। अभी तक वैसा कुछ जानकारी नहीं मिली है। हाँ, पैर का दागी मिला है तो पैर के दागी के लिए हम वन विभाग अपने सीनियर ऑफिसर महावीर प्रभारी जी को भेजे हैं। वो सर्च करवा रहे हैं। सर्च करवाने के दौरान यही पता लग रहा है कि या तो वो लकड़बग्घा या तेंदुआ का रूप हो सकता है। इसका पुष्टि करने के जांच में लगे हुए कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही पुष्टि होता है तो फिर उसके बारे में हम जानकारी देंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर दे दे। जमशेदपुर से ये बड़ी खबर, जहां ट्रैफिक पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। ट्रैफिक पुलिस पर लोगों ने गंभीर आरोप लगाए। जबरन हेलमेट छीनने का आरोप लगा है पुलिस पर और हेलमेट छीनकर कागजात की जांच करने का आरोप है। तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस, इसके साथ ही देखिए, ये ट्रैफिक पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि जबरन हेलमेट ले लिया गया और इसको सबूत के आधार पर आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। सरकार पर बीजेपी के सवाल भी सामने आ चुके हैं। जबरन रोककर पैसे छीनने का आरोप लगा है। बीजेपी ने आंदोलन की चेतावनी इस बात पर दे दी है। मैं यह सवाल करना चाहता हूं, जो यहाँ की जो व्यवस्था है आम जनता के हित के लिए रखी गई है कि इसको दुर्घटनाग्रस्त कराने के लिए, उसके अहित के लिए रखी गई है। मैं यह पूछना चाहता हूं, मैं पुलिस प्रशासन से विनम्र आग्रह करता हूं, जो ऐसे लोग हैं इनको चिन्हित कर इनके ऊपर अवश्य कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगली खबर भी जमशेदपुर से है, जहां बागबेड़ा के बड़ोदरा घाट में डूबे 2 युवक का शव 12 घंटे के बाद भी नदी से निकाला गया है। 12 घंटे के बाद जिला प्रशासन और गोताखोरों की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी है। एक की जान बचाई गई है। कल शाम नहाने के दौरान 3 छात्र डूबे थे, जिसमें से एक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, जबकि 2 युवक की गहरे पानी में समाने की वजह से मौत हो गई है। लोग बचाने की जगह वीडियो बनाने में दिखाई दिए। मृतक की पहचान मानगो के शुभम और कदमा के शशांक के रूप में की गई है। दोनों अपने दोस्त पार्थ की बर्थडे पार्टी मनाने के लिए यहां पर पहुंचे थे और इस दौरान देखिए
हादसे का शिकार हो गए। डर की वजह से लोगों ने जान नहीं बचाई। पिछले 3 महीने में अब तक 14 लोगों की जान चली गई है। बड़ोदरा घाट में नहाने गए थे युवक। बताया जा रहा है कि अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी के लिए यहां पर पहुंचे थे एंजॉय करने के लिए, लेकिन उसी वक्त हादसे का शिकार हो गए। एक की जान बच गई है, 2 युवकों की मौत हो गई है। देख रहे कि 3 लड़का डूब रहा है। 3 लड़का डूब रहा है तो पूरा हम लोग वहाँ पर मछुआरा लोग था, मछली उछली मार रहा था, तो हम लोग इधर से बहुत चिल्लाए कि भैया बचा लीजिए। बगल में लोग चाहता तो बचा लेता, लेकिन वहाँ वो लोग कोई मतलब कि बचाने के लिए कोई गया नहीं। फिर अचानक से मेरा दिमाग में क्या आया नहीं आया, हम अपना तुरंत कपड़ा उपड़ा खोले, हम तेजी में चल गए बचाने के लिए। उन लोग को बचाने के लिए गए तो उसमें से बांस का मदद से 1 घंटा लगा मेरे को बचाने में। नदी के बीच में 1 घंटा में उसको एक जन को बाहर निकाले बचा के, तब तक उन लोगों का 2 दोस्त डूब के वो लोग पानी के अंदर चले गया था। और अगली बड़ी खबर धनबाद से है, जहां नदी में युवक का तैरता हुआ शव दिखा। खुदिया नदी में मिला युवक का शव की नहीं हो सकी है पहचान। पानी में डूबने से मौत की आशंका जताई जा रही है और नदी को डेंजर जोन घोषित करने की मांग उठी है। अब तक 8 लोगों की जान चली गई है डूबने से और एक युवक का शव तैरता हुआ देखा गया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचित किया। देखिए, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। शव की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि पानी में डूबने की वजह से जान गई होगी, इसकी संभावना जताई जा रही है। नदी को डेंजर जोन घोषित करने की मांग उठ रही है, क्योंकि अब तक 8 लोगों की डूबने की वजह से जान चली गई है। कुछ पहचान नहीं हो पाई है अभी। यहाँ का हमको नहीं लग रहा कि यहाँ लोकल है, लोकल आदमी नहीं है, बाहर का है, अभी पहचानने में नहीं आ रहा है। इसे तो हम लोग लाश को अभी पुलिस प्रशासन के माध्यम से उठाया दिया है। यहाँ सामने मंदिर है, सुरक्षा तो होना चाहिए। आए दिन ये घटना होते रहे हैं, घटते रह रहे हैं, तो इसके लेकर 3-4 बार घटे हैं, यही डूब के कारण है। यहाँ सुरक्षित तो। और अगली बड़ी खबर हजारीबाग से है, जहां बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा है। लाइनमैन ऑपरेटर उदय कुमार की जान चली गई। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि लाइनमैन ऑपरेटर उदय कुमार की मौत हो गई है। टंडवा लाइन जोड़ने के दौरान करंट लगने की वजह से उदय की जान चली गई। पोल पर काम करने के दौरान करंट लग गया। बिजली विभाग की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग भी उठी है। बिजली विभाग की भूमिका पर सवाल है। बताया जा रहा है कि लाइनमैन ऑपरेटर उदय कुमार जब काम कर रहे थे, टंडवा लाइन जोड़ने का वो काम कर रहे थे, उसी दौरान उन्हें करंट लगा और उनकी जान चली गई। बिजली विभाग की भूमिका पर सवाल है। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। और अब बात खनन माफियाओं को लेकर होगी। सिमडेगा में नदियों से अवैध तरीके से बालू खनन दिन दहाड़े जारी है। हाल यह है कि बालू माफिया पर्यटक स्थल के रूप में चयनित शंख नदी के घाट से बालू का उठाव करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इस वजह से अब यहां पर बनने वाली सड़क भी टूटने लगी है। लोगों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। पूरे मामले पर खनन विभाग का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी है और पिछले 2 दिन में 10 से अधिक ट्रैक्टर जब्त किए गए। बड़ा सवाल है कि जब कार्रवाई हो रही है तो फिर भी अवैध बालू खनन पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है। बेखौफ दिख रहे हैं खनन माफिया। बालू माफियाओं के आतंक की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहां पर दिन दहाड़े बालू का खनन हो रहा है अवैध तरीके से। विभाग का कहना है कि हमने कार्रवाई की है, 10 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है, लेकिन बात इतने से खत्म नहीं होती है। अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर ये दिन दहाड़े तस्वीरें बालू खनन करने की कैसे आ रही हैं, ये भी सवाल है। ट्रैक्टर पकड़ा भी जाता है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है, जिसके चलते ट्रैक्टर माफिया लोग का मन बढ़ा हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं खनन विभाग या संबंधित पुलिस विभाग के द्वारा उन लोग का कुछ लेन देन हो रहा होगा, जिसके चलते ये लोग अभी तक कोई बड़ा कार्रवाई नहीं की है। जो भी अधिकारी पकड़ रहे उसे लिख कर तो देना होगा ना कि इस ट्रैक्टर में इतना जो है कि अवैध रूप से बालू ले जाया जा रहा है, पत्थर चिप्स जो भी चीज़ें हैं, तो उसके लिए लिखित रूप से जो थाना में देनी चाहिए विभाग को, और उसके माध्यम से केस होकर के जो है कि लोगों को जेल भेजना चाहिए ताकि अवैध खनन रुक सके। तो ऐसी चीज़ों की प्रक्रिया को जो है कि शिथिल कर दिया गया है।
अवैध बालू लदे पत्थर चिप्स लदे ट्रैक्टर को पकड़े और हाईवा को पकड़े हैं, जिस पर नियम संगत 54 के तहत कार्रवाई हो रही है। अभी सभी को जब्त करके थाना में दिया गया है। आगे की कार्रवाई जांच के बाद होती रहेगी। और देखिए, न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि शंख नदी से कैसे दिन दहाड़े बालू का उठाव हो रहा है। बालू माफियाओं को क्या प्रशासन का भय नहीं? कार्रवाई की जगह आई वॉश क्यों कर रहा है विभाग की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं उसका असर जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा है, ये भी सवाल न्यूज़ 18 पूछ रहा है। और अब खबर गिरिडीह से, जहां पर धनबाद के मामाहरी गांव में एक महिला को घर वालों ने अपनाने से इनकार कर दिया है। महिला की 2013 में शादी हुई थी। शादी के बाद उसने 2 बेटियों को जन्म दिया। आरोप है कि बेटा नहीं होने से घर वालों ने महिला को बाहर निकाल दिया। इसके साथ मारपीट भी की गई। महिला का आरोप है कि पति और ससुराल के दूसरे सदस्य मारपीट करते हैं, घर में रहने नहीं देते। पिछले 3 दिन से पीड़ित महिला अपने दोनों बेटियों के साथ ससुराल में धरना पर बैठ गई है। पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए, जहां पर हम चांद तक पहुंच रहे हैं, 21वीं शताब्दी में है, नए नए तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन विचारों की लड़ाई में अभी भी हम पीछे दिखाई देते हैं। बेटा नहीं होने की वजह से महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है। अपनी 2 बेटियों के साथ महिला घर के बाहर धरने पर बैठ गई है। सुनने वाला कोई नहीं है क्योंकि इसने 2 बेटियों को जन्म दिया। पुलिस प्रशासन से अब वो गुहार लगा रही है कि उसे न्याय दिला दिया जाए, क्योंकि पति और ससुराल वालों से जो उसकी उम्मीद थी वो तो खत्म होती हुई दिख रही है। और महिला ने ये कोशिश जरूर की है कि वो धरने पर बैठकर इस बात का विरोध जताए, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और बेटी के 6-8 साल मतलब बच्चा नहीं, मतलब करीब 7 साल बच्चा नहीं हुआ। उसके बाद बहुत तंग किया था, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं छोड़ देंगे, ये करेंगे, तो मेरा बच्चा हुआ था। तो जब लड़की हुआ तो फिर मतलब बहुत परेशानी किया हमको। फिर बेटी पैदा किया, ये किया, वो बच्चा पैदा कर लिए, नहीं रहने देंगे। फिर भी मतलब फिर दूसरा बेटी हुआ तो फिर पूरा तंग किया हमको, मारपीट करने शुरू कर दिया। मेरा गोतनी मारा, सास मारा, ससुर मारा, देवर भी मारपीट किया, ननद भी किया। और मेरा हस्बैंड फिर भी पेट में बच्चा था, तो मेरा हस्बैंड का मारपीट के पेट में बच्चा खराब हो गया। और इस खबर के बाद सवाल उठ रहा है कि बेटे की चाहत वाली सोच आखिर समाज से कब खत्म होगी? बेटा नहीं होने पर महिला के साथ क्रूरता क्यों? ऐसी सोच रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई कब होगी और ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और विकास का कोई भी काम जन भावना के अनुसार ही होना चाहिए, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का। सरना धर्म कोड को लेकर बीजेपी के स्टैंड पर चंपाई सोरेन ने कहा कि पार्टी भी इस मामले में गंभीर है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष की चुनावी रेस पर कहा कि उन्हें पद की कोई लालसा नहीं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो स्वीकार करेंगे। बीजेपी विधायक चंपाई सोरेन से बात की है संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। आपको पूरी बातचीत सुनवाते हैं। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी विधायक चंपाई सोरेन जी, हम उनसे बात करेंगे। दादा, एक जो देख रहे हैं कि लगातार एक विवाद एक के बाद एक सामने आ रहा है, जो सीरम टोली फ्लाईओवर का जो बात कर रहे हैं उसकी रैंप हटाने को लेकर फिर बाबा कार्तिक उरांव के नाम से का नामकरण किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, जिस उद्देश्य से झारखंड अलग राज्य को किया गया है, उद्देश्य था कि आदिवासी परंपरा, आदिवासी सारना स्थल, आदिवासी का परंपरा को जीवित रखना। एक श्रीराम टोली का बात आज से नहीं, बहुत दिन से जब पूरा नहीं हुआ था काम, उस समय से ही ये बात उठते गया है। लेकिन सरकार को विचार करना चाहिए, आदिवासी के हित में, आदिवासी को अहित में नहीं करना चाहिए। सरना धर्म कोड की बात करें तो सरना धर्म कोड के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी का स्टैंड ही क्लियर नहीं है कि पार्टी वास्तव में चाहती क्या है। देखिए,
जब कांग्रेस पूरा सत्ता में थे पूरा देश में, उस समय भी तो बाबा कार्तिक उरांव ने डीलिस्टिंग का बिल लाने का काम किया था और 322 MP हस्ताक्षर किया था। उस 26 राज्यसभा संसद भी क्यों उस चीज को लागू नहीं किया, क्यों ठंडा अवस्था में डाल लिया? 61 में क्यों उस कोड को हटा दिया? कभी तो आप इतना पुराना पार्टी, कभी तो आप आदिवासी के हित में कांग्रेस तो ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया। जो लोग चंपईदा को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद पर देखना चाहते हैं, उनको लगता है कि चंपईदा आएंगे तो कुछ होगा, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, हम भी दल के अंदर के सबसे बड़ा दल है। दल के अंदर में किसको, किस नेता को, किस कार्यकर्ता को किस जगह में दायित्व देंगे, वो दल की बात है, उसमें हमको कुछ बोलना नहीं। आपको अगर जिम्मेदारी मिलती है, आप तैयार हैं उठाने के लिए? हम तो पहले भी कहा है, जो भी हमको दायित्व देंगे हम वो दायित्व निभाएंगे। कांग्रेस पर सीधे दोषारोपण कर रहे हैं कि कांग्रेस को मौका मिला था, वो कर सकती थी, लेकिन रैम विवाद के बाद को लेकर सीधे कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो विवाद है उसको मिलजुल कर जो पूरा मामला है उसे सल्टाया जाना चाहिए। कुल मिलाकर चंपईदा लगातार सामाजिक मुद्दों को लेकर मुखर नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 कराची। और झारखंड में इन दिनों एक नया विवाद शुरू हो चुका है। झारखंड में जेएमएम की सरकार है, इससे जुड़ा पोस्टर लगाने के बाद झारखंड में सरकार के सहयोगी दल के विधायक आपस में ही उलझे हुए दिखाई दिए। जेएमएम का कहना है कि चुनाव में जीत सिर्फ हेमंत सोरेन के नाम पर मिली थी, और वहीं कांग्रेस का कहना है कि सभी को बोलने की आजादी है। इस खींचतान पर बीजेपी चुटकी ले रही है। वो हेमंत सोरेन जी के नाम का जनादेश था। लोगों ने एक चेहरे को देख करके वोट दिया और निश्चित रूप से महागठबंधन की जीत हुई। सभी लोग जीते, लेकिन किंग एक होता है, लीडर एक होता है, नेतृत्व करने वाला एक होता है, और वो हेमंत सोरेन जी हैं। बयान लोगों की देने की आजादी है, और झारखंड में कोई भी बयान देता है वो आजादी है, लेकिन ये नेतृत्व हेमंत सोरेन जी का नेतृत्व है, जनादेश जनता ने दिया है। सरकार या हमारे यहाँ पूरी तरह लोकतंत्र है और अपनी भावनाओं को हर व्यक्ति प्रकट करता है, और इसी कड़ी में हमारे विधायक ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। तो अपनी भावना अगर हम प्रकट करते हैं तो कहीं न कहीं ये कहा नहीं जाता कि इससे कहीं नाराजगी है, ये भी कहा जाता है कि ये हमारी मजबूती है। दुनिया सच्चाई जानती है कि पहले दिन से जब पहली बार अबुआ सरकार पार्ट 1 बनी थी तो उसमें कांग्रेस की क्या हैसियत थी। अब कांग्रेस को अपना हैसियत खुद आंकना चाहिए। जो राहुल गांधी जी ने घोड़ों की नस्ल को बताया था कि किस तरह के घोड़े होते हैं, कोई लंगड़े घोड़े होते हैं, कोई रेस के घोड़े होते हैं, कोई बाराती के घोड़े होते हैं, तो उनको किस जगह करना है, क्या करना है, वो राहुल गांधी विस्तार से बताते थे। राहुल गांधी उसमें एक कैटेगरी बोलना भूल गए थे कि गधों का क्या करना चाहिए। अब तो भाई अब इसमें एक देखना है उनको। कांग्रेस को इन्होंने कभी कॉन्फिडेंस में लिया नहीं, बड़े बड़े नीतिगत निर्णय लिए, कभी भी एक बार कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लिया नहीं। और वहीं हैदराबाद में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर रेड्डी के योगदान की प्रशंसा भी की। बता दें कि AIG हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी ने सम्मान की एक उल्लेखनीय राह बनाई है। वो तीनों पद्म पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। 2002 में पद्मश्री, 2016 में पद्म भूषण और 2025 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये केवल एक व्यक्तिगत मील का पत्थर नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय गौरव का पल है। और वहीं सिमडेगा पहुंचे झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के साथ मीटिंग की है और संगठन की मजबूती पर जोर दिया। सिमडेगा को कांग्रेस का मॉडल जिला बनाने के निर्देश देते हुए उन्होंने संगठन मजबूती और संगठन सृजन कार्यक्रम 2025 के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि पेशा कानून के लिए जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उस पर आदिवासी नेताओं के साथ चर्चा की जाएगी। उन्होंने घर घर कांग्रेस का झंडा कार्यक्रम की चलाए जाने को लेकर भी निर्देश दिए। जानकारी प्रदेश को भी होगी, प्रभारी को भी होगी। हम
सभी को एक टास्क दिया, ये है हर एक ग्राम पंचायती में ग्राम पंचायती कांग्रेस कमेटी को एस्टैब्लिश करना। डीसीसी को कहा एक दिन संवाद रखने के लिए ट्राइबल लीडर्स से पीसा रूल्स को कैसा मजबूत करना, कैसे इम्प्रूव करना, ताकि पूरा देश में बहुत अच्छा रूल्स हम निकल सकते हैं। और अगली खबर हजारीबाग से है, जहां कटकम दाग प्रखंड में आयोजित आनंद क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल घायल हो गए। सांसद को अचानक एक क्रिकेट बॉल आकर नाक पर लग गई, जिससे कि वो चोटिल हो गए। चोट उस वक्त लगी जब मनीष जायसवाल मैदान में बैटिंग कर रहे थे और इसके बाद मैदान में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए उन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल पहुंचाया गया। इधर डॉक्टर्स की टीम ने उनका प्राथमिक उपचार किया और बताया कि चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर कुछ समय निगरानी में उनको रखा गया। वो कहीं क्रिकेट टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन करने गए तो वहाँ उनको नाक में दाहिने साइड में चोट लगी थी, हल्का माइनर इंजरी था। तो हमने उनको बेसिक जो प्राइमरी इलाज या जो ट्रीटमेंट है उसका नेजल पैकिंग वो किया और एक टिड्बा का इंजेक्शन लगाया, क्योंकि सर को पहले से भी ब्रेडसिस चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि पेन के लिए क्या करना हो, मैंने दवा प्रिस्क्राइब कर दी। क्रिकेट खेलने के क्रम में बॉल से चोट लग गया, बस इतना ही। कितना दिन का रेस्ट ले रहे हैं? काहे को रेस्ट लेना है? ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दिक्कत है सो है, लेकिन रेस्ट का कोई जरूरत नहीं है। अभी भी फील्ड में जा रहे हैं? हाँ, अभी जा रहे हैं, रामगढ़ जाना है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।